और मेरा ये सपना था कि मैं एक दिन श्री के साथ काम करने का मुझे मौका मिले, जो मुझे नहीं मिला. समटाइम्स आई फील ही इज लाइक माई सन. समटाइम्स आई फील ही समवन हु wants to destroy me. स्टेप सन बोल सकते हैं. सौतेला बेटा नहीं होता, कुछ ना कुछ कांड करते रहता है. और आमिर सर, कुछ लोग उम्र के साथ बूढ़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं. आप बड़े होते हैं. तो आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन, आई बिलीव इन मैजिक. बट फिर भी आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं सर झुका के हाँ बोल देता हूँ. कि प्यार लंगड़ा होता है, वो अकेले कभी नहीं चल सकता. उसको सम्मान की बैसाखी की जरूरत होती है. वाह 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 वाह, क्या बात. ध्यान रखिए. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई थिंक मैं सबसे बड़ा फैन श्रीदेवी जी का मैं रहूँगा. और आई थिंक आप लोग को ये पता होगा, शुरू से जब मैं इंडस्ट्री में आया था, आजकल के तो यंगस्टर्स को पता है कि नहीं, बट आई ऑलवेज ओनली स्पोक अबाउट श्री. और मेरा ये सपना था कि मैं एक दिन श्री के साथ काम करने का मुझे मौका मिले, जो मुझे नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली. सो इट्स खुशी's film and it's a very important moment for me. And when I saw the film, actually I have seen the film already. जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि मैं श्री को दोबारा देख रहा हूँ. That is what I felt. So you know, all the very best to you. This is the start of your career. आपका करियर आज शुरू हो रहा है और ये आप लोगों की पहली थिएट्रिकल फिल्म है. तो मेरी शुभकामनाएं. I pray for you, and wherever Shri is, I'm sure she's looking at you with a lot of pride and a lot of joy and happiness in her heart. So I remember her today with a lot of fondness, and it would have been so nice if she was here today. But she's with us. The other reason is Junaid, my son. एज अ फादर मैं काफ़ी एब्सेंट रहा हूँ. बचपन में ये लोग बेचारे, मैं अपने धुनकी में रहता था काम में. तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जुनैद ने अपना करियर जो है अपने तरीके से शुरू किया है. और जिस प्रोफेशन में मैं आया, कितने साल हो गए यार मुझे 88 में आया था मैं. कैलकुलेट कर लो यार. 37 ईयर्स. हाँ, 36-37 ईयर्स. 35 साल 36 साल हो गए. तो अब वो भी पहला कदम रख रहा है. तो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी, एंड आई रियली विश हिम वेल. आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी विद द वे ही इज कंडक्टिंग हिमसेल्फ. बड़े मतलब जिस तरह मेरी अम्मी ने मुझे परवरिश दी थी और रीना और मैंने जुनैद और आयरा को दी, मुझे लगता है कि वी आर रियली हैप्पी विद द वे वो कैसे अपने करियर को हर कदम ले रहा है. और हमारी प्रार्थना दुआएं उसके साथ भी हैं, आप दोनों के साथ हैं. आई होप दिस फिल्म इज a huge success for both of you. Advait is someone I'm really close to. Sometimes I feel he's like my son. Sometimes I feel he's someone who wants to destroy me. स्टेप सन बोल सकते हैं. सौतेला बेटा नहीं होता, कुछ ना कुछ कांड करते रहता है. तो आई एम रियली हैप्पी दैट अद्वैत इज ऑल्सो समबडी. मेरी बहुत कम नाकामयाब हुई हैं मेरी फिल्में लकीली करियर में. उसमें से एक अद्वैत का भी कंट्रीब्यूशन है. थैंक यू सो मच अद्वैत. तो खैर, मेरी प्रार्थना और दुआएं ये कि आप तीनों जो है ये फिल्म में खूब छा जाएं. और of course, you know, Sheetal and Madhu have been close all along. But today I got a surprise. मैं 25-27 साल के बाद किसी को मिला हूँ, आशुतोष जी को. हमने गुलाम साथ में की थी. और तकरीबन हम उस अरसे के बाद ठीक से जो कहते मिल रहे हैं, ठीक से. फोन पे एक दफ़ा बात हुई, 2 दफ़ा बात हुई, कहीं हम लोग मिले होंगे. बट वी आर कनेक्टिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. सो व्हेन आई मेट यू आई रियलाइज दैट अरे ये शाम मेरे लिए और इम्पॉर्टेंट हो गई है. बिकॉज आई हैव हैड सो मच फॉन्डनेस फॉर आशुतोष ऑलवेज. और
कमाल की बात मुझे इस फिल्म की ये लगती है, इसका सब्जेक्ट। किसी भी फिल्म में सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहानी अब बोलना क्या चाह रहा है। और ये फिल्म आपको आज की कहानी बताती है, एक तरह से हम सब की कहानी है। हम सबके पास फोन है, हम सबके प्राइवेट लाइव्स हैं, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी जिंदगी जिएं, हम सब चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले, हम सब चाहते हैं कि हमारा भरोसा कोई ना तोड़े। बट क्या ये चीज हम भी देने के लिए तैयार हैं? और ये वो कहानी है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टोरी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी आमिर सर ने कही, सर थोड़ी साधारण हिंदी में। नहीं साधारण कि रिश्ते बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ते बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। हम उल्टा करते हैं। क्या बात है? हम उल्टा करते हैं। हम रिश्ते बनाने के पहले तो अपनी आधी आंखें बंद रखे रहते हैं और रिश्ते बनाने के बाद पूरी आंखें खोल लेते हैं, इसलिए ये झंझट होती है। तो इसमें ये जो फिल्म में आपने देखा, तो ये पिता का यही सिद्धांत था कि भाई आगे आप जा रहे हो, हम एक दूसरे को अपनी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में हम एक दूसरे को अपना फोन नहीं दे सकते हैं। तो कुंडली मिलाने के पहले फोन मिला लो तो जीवन तुम्हारा सुचारू रूप से चलता रहेगा। क्या बात तो है? ये इस पूरी की पूरी फिल्म का हमारा जो अद्वैत जब आए थे हमारे पास आमिर सर, तो पहली ही मीटिंग में जब इन्होंने पूरा मुझे सुनाया तो मैंने इनसे कहा कि मुझे किसी भी विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ और मैं ये फिल्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आवश्यक फिल्म है। आज की तारीख में अगर हम और आप देखें तो जैसा अभी आमिर सर ने एक बात बहुत अच्छी कही, अद्वैत ने जब कहा कि ये फ़ोन जो है वो विलेन है, जी नहीं, महत्व हाथ का होता है, हथियार का नहीं। क्या बात है? तो ये जो आपने अभी कहा, तो ये हमारे लिए बड़े आनंद का विषय था, बहुत सुख का विषय है कि हमें एक और चीज़ थी कि हम जो थे, हम इनके सब के लिए अपना वानखेड़े स्टेडियम वाली पिच थे, मतलब जाने बूझे हुए, लेकिन ये सब मेरे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थे। तो मेरे लिए अपने आप में खेलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि इन्हें समझ के। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और आमिर सर, कुछ लोग उम्र के साथ बूढ़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं। आप बड़े हो गए। जब क़यामत से क़यामत तक पहली दफ़ा आई थी तो मुझे हमेशा लगा था मेरा काम कच्चा है। कुछ सीन्स मैंने काफ़ी अच्छे किए, कुछ गाने के मोमेंट्स पापा कहते हैं अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था, पर कुछ मोमेंट्स मुझे हमेशा इरिटेट करते थे एज एन एक्टर। मुझे लगता था कि यार मैंने मज़ा नहीं आया, ऑकवर्ड लग रहा हूँ मैं, वो रॉनेस दिख रही है। आई यूज्ड टू फील दैट वेरी मच। मुझे लगता था जूही ने बहुत ही कमाल का काम किया, साफ काम था। जूही का काम इतना साफ था आशुतोष जी उस फिल्म में। मैं थोड़ा तेज भी बोलता था, जूही ने शी हैड कंट्रोल ओवर अ लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई वाज वेरी अनहैप्पी विद द वे। बट अब फिल्म बन गई, मैं मतलब होता है यू फील यू कुड हैव डन बेटर। फिल्म रिलीज हुई, लकीली लोगों को पसंद आ गया मेरा काम, और फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी, लोगों के दिल को छू गई। तो एक मुझे मौका मिला एक्चुअली कि सीखने का, क्योंकि हम लोग फिल्म स्कूल तो मैं गई नहीं था। पहली फिल्म कामयाब हुई, उससे एक्चुअली मौका मिला, दूसरी तीसरी करने का मौका मिला। तो पहली जो 2-3 साल 5 साल मैं कहूँगा वॉज एक्चुअली माई लर्निंग पीरियड। मैं सीख रहा था कि भाई क्या क्या मैंने गलती की थी, एंड आई हैव टू कीप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो मेरी एक एडवांटेज थी, और जो अभी भी है, मैं अपने आप को झूठ नहीं बोलता, मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो मेरी कमज़ोरी मुझे समझ में आती है और उस पर मैं फ़ौरन काम करना शुरू करता हूँ। और फेलियर जो है, मैं अभी यंग लोग हैं, फिल्म कल रिलीज़ होगी, क्या पता ऊपर वाले के हाथ में क्या होगा। फेलियर से इंसान को डरना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी फील्ड में हो आप। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, यू हैव टू यूज दैट एज अ जंपिंग बोर्ड। आप उसको समझिए कि क्यों क्या हुआ है, उससे जोश लीजिए। फेलियर से हम थक सकते हैं, फेलियर से हम हार सकते हैं, फेलियर से हम स्प्रिंग बोर्ड और उससे और जोश लेके और आगे बढ़ सकते हैं, विच इज द एटीट्यूड आई फील होपफुली वी शुड हैव. And so youngsters, all over who are starting their lives, I wish, like my children, I wish all of them the very best. And it was a learning experience. बिल्कुल मेरे लिए ऐसा था. जुनैद को जब मैं देखता हूँ तो जुनैद की पहली फिल्म महाराज मुझे बड़ी पसंद आई, इसका काम भी पसंद आया. लेकिन अगर मैं दिल पे हाथ रख के सच बोलूँ
तो मुझे लगा उसकी पहली फिल्म और मेरी पहली फिल्म में हम लोग का काम का लेवल मोर और लेस सेम था। मुझे भी लगा कि उसने कई सीन बहुत अच्छी की, क्लाइमैक्स यू नो, बट कहीं पे मुझे लगा ये सीन वो बेटर कर सकता था, यहाँ पे थोड़ा कच्चा है। तो आई कुड नॉट से दैट इट वाज अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। एज अ फादर ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, इट वॉज वेरी सिमिलर। मुझे लगा मैंने जिस लेवल का काम किया पहली फिल्म में मोर और लेस वही किया है, तो होपफुली आगे बढ़ के वो भी सीखेगा और बेटर हो जाएगा। जो मुझे नज़र आया दूसरी फिल्म में, जो मुझे नज़र आया है उसके आगे के काम में, देयर इज अ ह्यूज जंप फ्रॉम यू नो फिल्म टू फिल्म दैट आई एम सीइंग इन हिम, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ जॉय। आप कितने अच्छे हैं वो एक बात है, लेकिन आप में कितनी जंप हो सकती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली मुझे लगता है परफेक्शन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। ऊपर वाले ने जो ये पूरा ये यू नो खेल रचा है, जो यूनिवर्स है, इट इज़ अबाउट differences, it is about you know small things, it's not about perfection. Perfection lies in imperfection, I feel. तो मैं कभी perfection के पीछे दौड़ा नहीं हूँ, मैं जादू के पीछे दौड़ता हूँ। मुझे जादू चाहिए। perfection क्या होता है? मैं आपके दिल को छू लूँ, वही है जादू। अब उसमें मेरे बाल थोड़े ऐसे हैं, जीन्स फटी हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन, आई बिलीव इन मैजिक। बट फिर भी आप लोग मुझे परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, मैं सर झुका के हाँ बोल देता हूँ। बट ये टैग्स इनको भी मिलेंगे धीरे धीरे, पता नहीं क्या मिलेंगे इनको टैग्स, वो आप लोग ही तय करोगे। आपने पूछा कि परफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें आप हर फैक्ट बता सकें वही परफेक्ट। हाँ बिल्कुल सही। ये आपने ही कहा था सर, लेकिन आप भूल गए, आपने यहाँ पे नहीं बोला। जो अगर ये आपके पास, आपने पूछा ना पार्टनर परफेक्ट कौन है, जिससे आप खुल के कोई बगैर कोई झिझक, बगैर कोई चीज छुपाए अपने पार्टनर से आप कोई भी चीज शेयर कर सकते हैं, दैट इज द परफेक्ट रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली राइट। मैं एज इट इज वही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि आप हर फैक्ट आप बता सकें वो परफेक्ट है। दूसरा आपने पूछा कि हमारी अपनी रिलेशनशिप की जो बात है, तो मेरा अपना ये मानना है कि प्यार लंगड़ा होता है, वो अकेले कभी नहीं चल सकता, उसको सम्मान की बैसाखी की जरूरत होती है। वाह 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 वाह, क्या बात। ध्यान रखिए। तो इसलिए अगर आपको, हमको अक्सर प्यार आसमान पे दिखाई देता है क्योंकि वो सम्मान के कंधे पे बैठ के चल रहा होता है। वाह। तो अप्रिशिएट हमेशा प्यार होता है, लेकिन उसके बेस में जो होता है सम्मान होता है। तो आप जिससे भी प्यार करें, अगर उसका आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप उसके साथ 4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते। वाह। लेकिन यदि आप किसी का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके साथ आप जीवन भर रह सकते हैं। वाह क्या तो बात। क्या बात है। तो मेरा अपना सिद्धांत अपने जीवन में यही है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि लव या एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। वाह ये वाह। बदलने का नहीं, ये बढ़ाने का विषय है। और बढ़ाने के लिए जैसे आप हैं वैसा अगर हम स्वीकार करके उसको आगे बढ़ने की स्थिति में हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, 1 मिनट भैया 1 मिनट, एक और जो चीज़ उसमें जो बात आई, आमिर सर ने एक बात कही, सेंसिटिव। आपने एक सवाल पूछा था, तो इमोशनल होना और सेंसिटिव होने में अंतर होता है। हम इमोशनल तो होते हैं लेकिन हम सेंसिटिव नहीं होते, और कोई भी रिश्ता जो है वो सिर्फ इमोशनल होने से नहीं चलता, वो सेंसिटिव होने से चलता। वाह 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 वाह। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।